तो कॉमिक कॉन सैन डिस्को चल रहा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि हॉलीवुड के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है। यहाँ पे वो काफ़ी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट रिलीज़ के बारे में अनाउंस करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो कल रात मार्वल वालों को पैनल था और काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशन थे कि शायद एक्सपेंड के फ्यूचर के बारे में कुछ बताया जाएगा, पूरा स्लीट बताया जाएगा कि सीक्रेट वॉर्स के बाद क्या होने वाला एंड सीक्रेट वॉर्स के बारे में कुछ बता सकते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव क्लिप। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसकी जगह उन्होंने कुछ दूसरा अलग टर्न लिया एंड मुझे लगा भी था कि वो नहीं दिखाएंगे, इसी वजह से मैं सो भी गया था। मुझे ये सब अभी अभी पता चल रहा, मगर जो भी उन्होंने एक्सक्लूसिव न्यूज़ बताई है एक्चुअल पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम छोटे से शुरू करते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग पे ये है कि उन्होंने एंड गेम का ट्रेलर दिखाया, जो मेन स्टोरी वाले पार्ट्स है उन सबके कुछ बीच के क्लिप्स दिखाए और लास्ट पे उन्होंने स्टीव रोजर्स दिखाया जो टाइम टाइम पे वापस जा रहे स्टोन्स को रखने के लिए। और वहाँ पे है टोनी का एक लाइन है, यू मेस विद द टाइम इट्स टेंड टू मेस बैक। अगर तुम टाइम के साथ छेड़छाड़ करोगे तो ये तुम्हें उल्टा जवाब देगा। मीनिंग उसका प्रॉपर वो सेम नहीं है, बट समझ ही सकते हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कंफर्म हो जाता है कि एंड गेम पूरा डायरेक्ट लिंक होगा डूम्सडे के लिए और ये और डूम्सडे पे जो भी कांड होंगे, जो भी इंकर्शन होंगे, वो सारे के सारे स्टीव रोजर्स की वजह से होंगे। फिर उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो बताते हैं जो एक गोस्ट राइडर का। तो फाइनल गोस्ट राइडर के बारे में हमें कुछ कंफर्मेशन मिल गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला वो है गोस्ट राइडर। गोस्ट राइडर का मूवी कंफर्म हो चुका है एंड उसका एक्टर भी, और उसका एक्टर जो है रेन गोसलिंग, जो हर कोई एक्चुअल पे चाहते थे कि करे और काफ़ी रूमर्स भी थे एंड इट फाइनल कंफर्म कि रेन गोसलिंग एक्चुअल भी गोस्ट राइडर प्ले करने वाला है। और उसके मूवी का डायरेक्टर है शॉन लिवाई। ये वही डायरेक्टर है जिसने डेडपूल एंड वुल्वरीन बनाया था। एक्शन तो अच्छा होगा, इस पे तो कोई जाए नहीं, मगर स्टोरी कैसा होगा ये देखना पड़ेगा। ये बोल रहे कि 2028 पे आ सकता है, बट तुम मगर डेट अब तक कंफर्म नहीं हुआ, ये आगे पोस्टपोन हो सकता है। फिर उसके बाद जॉन पैथल आता है अपना पनिशर, वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू के लिए कुछ थोड़े बात करते हैं और उसके कुछ एक्सक्लूसिव क्लिप्स दिखाते हैं। फिर यही बात होने के बाद फिर डूम्सडे की बारी आती है। फिर वहाँ पर रूसो ब्रदर्स आते हैं और डूम्सडे के कुछ मेन कास्ट सब आते हैं, जैसे कि पेड्रो पास्कल, क्रिस एवंस, आरडीजे, हेली एथवी। वहाँ पे आरडीजे एक लाइन बोलते हैं कि डिसीजन विल हैव टू बी मेड, you will have to be side of the good guys or you will have to consider alternatives joining a family of doom। तो यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है कि जो प्रॉब्लम आने वाले है उसके लिए या तो तुम अच्छे टीम की तरफ चले जाओ, अच्छे लोगों की तरफ, या तुम कोई दूसरा तरीका ढूंढो जो डूम को ज्वाइन करना। फिर और मेन कास्ट आते हैं डूम्सडे के, जो जैसे कि हमारे आयरन, बाकी और कैरेक्टर्स। फिर वहाँ पे हमें डेडपूल दिखाया जाता है जो ग्रे कलर के सूट पे है, जो एक्चुअली कैमियो मारता है और थोड़े जोक्स फोक्स मारते रहता है और वो पूछता है कि थॉर कहाँ पर है और थॉर रो क्यों रहा था अपने एडबेल से। एंड देयर इज ऐसे जोक्स चलते रहते हैं और रेड सजेस्ट करते रहे कि डेडपूल डूम्सडे पे नहीं होगा, मगर देयर इज अनसर्टेनिटी कि वो वहाँ पे रूसो ब्रदर्स बोलते हैं कि मे बी अभी तक मूवी जब तक रिलीज नहीं होते तब तक शूट होता रहेगा, देयर इज चांस कि तुम आ सकते हो। तो ये कंफर्म नहीं कि वो एक्चुअल पे होगा कि नहीं, बट देयर मे बी। डूम्सडे का कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाया जाता है एंड हाँ हमें तो दिखने वाला तो वो तो भूल ही जाओ, बट जो दिख रहा है वो हमारी किस्मत में है नहीं। और वहाँ पर हमारे पेट्रो पास्कल कंफर्म कर देते हैं कि डॉक्टर डूम और रीड के बीच पहले से ही एक हिस्ट्री है। तो नहीं, ये पूरा ऐसा नहीं कि डॉक्टर डूम आउट ऑफ नोवेयर आ जाएगा, देयर इज पहले से हिस्ट्री, वो एक दूसरे को पहचानते और वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते जैसे कॉमिक्स पे। फिर उसके बाद डूम्सडे का एक नया पोस्टर दिखाया गया और कुछ एक्सक्लूसिव क्लिप्स भी, और उस डॉक्टर डूम का पूरा सूट दिखाया जाता है जो तुम देख ही सकते हो और ये काफ़ी अच्छा है, लाइक काफ़ी अच्छा। फिर वहाँ पर डूम्सडे का एक फुटेज दिखाया जाता है जिसपे रीड और डूम्स की राइवलरी दिखाई जाती है, जिसपे रीड पूछता है विक्टर डिड यू डू दिस, जिस पे डूम बोलता है कि ऑल यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइव्स एंड नाउ यू मस्ट गिव देम। यहाँ पे ऐसा है कि रीड को कुछ पता चल गया कि डॉक्टर डूम ने कुछ कांड किया और वो पूछ रहा है क्या तुमने ये किया, जिस पे वो बोलता है कि तुमने काफी सारी जिंदगी छीना, अब तुम्हें उन्हें वापस देने की बारी है। काफी एक्साइटमेंट तो है कि लाइक प्रॉपर वो टाइम्स रन आउट और सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक को फॉलो कर रहे हैं। और फिर ये खत्म होने के बाद रेन कोगलर आते हैं जो एक्चुअल पे हमारे जो पहले जो ब्लैक पैंथर के सारे मूवीज डायरेक्ट किए थे वो आते हैं। ब्लैक पैंथर 3 अनाउंस करते हैं जो और उसके लोगो भी दिखाते हैं एंड वो बोलते थे कि ये दिसंबर 15 को आने वाला 2028। और एक डेट कंफर्म कर दिया, बट देखो ये मार्वल वाले इनका गारंटी नहीं, ये आगे पीछे कर देंगे। और वही उस ब्लैक पैंथर की मूवी के बारे में बताते कि ये एक अलग तरीके कैमरा से शूट होने वाला वगैरह वगैरह। मगर जो मेन चीज़ है वो है ब्लैक पैंथर का कास्टिंग, एक्चुअल कौन होने वाला, और उसका कास्टिंग भी बता दिया गया और उसका नाम है डेविड जेसन, जो टीचर का बेटे का रोल करेगा। मगर ब्लैक पैंथर मूवी के बारे में इतना कुछ बताया नहीं गया, उन्होंने बस उसका मेन कास्ट ब्लैक पैंथर होगा उसके बारे में बताया गया और बस उतना ही। और उसके साथ ये
मार्वल का पैनल खत्म होता है। लोग काफी सारा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद एक्समैन का पूरा पैनल बताया जा सकता है कि आगे किस स्लेट पे कौन से ब्लैक एक्समैन की मूवीज आएंगे, या दूसरे तो के बारे में तो बात हुआ है, सीक्रेट वॉर के बारे में कुछ नया फुटेज, या शायद सीक्रेट वॉर 2 पार्ट में हो सकता है, बट नहीं, उन्होंने उन सब के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की। एंड इट्स ओके, उन्होंने जो भी बताया ये एक्चुअल पे अच्छा है। अभी उनका ध्यान मोस्ट स्पाइडरमैन और डूम्सडे पे है एंड इट्स गुड। वो ज़्यादा आगे के मूवी के बारे में ना बात करके वो अभी के प्रेजेंट के लिए, एंड जो सबसे मेन चीज़ है वो है गोस्ट राइडर। गोस्ट राइडर का अनाउंसमेंट काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर ये उन्होंने अनाउंस कर दिया और उसकी मूवी पे आ रही है तो इसका मतलब हाई चांस है कि हम सीक्रेट वॉर पे उसे देख ही सकते हैं। बी रेडी बिकॉज वी आर गोना गेट सम फाइन वाइन। मैं बोल रहा हूँ 2026 और 2027 सुपर हीरो फैंस के लिए काफी अच्छा न्यूज आ रहा है। तुम बताओ कि तुम गोस्ट राइडर के लिए कितना एक्साइटेड हो, तुम उसे कितना जल्दी देखना चाहते हो?